नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज रिलीज़ का मौका है ठाकरे का। बाला साहेब ठाकरे बहुत बहुत बड़े और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी उनके ऊपर फिल्म लाए हैं दोस्तों, जिनका नाम है अभिजीत पंसे। अभिजीत भाई की इस फिल्म में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि पोर्ट्रे कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी को। राहुल भोज है मेरा नाम। चलिए जानते हैं कि मीडिया रिव्यू में मीडिया के पर्सन्स ने क्या कही बात फिल्म को लेकर। सारी ये बातें आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। तो अच्छी है यार, बाला साहब ठाकरे का इसमें पूरा ये कैरेक्टराइजेशन किया, जो था, जो फैक्ट था, दे पुट इट अक्रॉस वेरी नाइसली। अच्छी फिल्म है, पीपल शुड नो अबाउट इट। यानी एग्जीक्यूशन कैसा है सर फिल्म का? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसे एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छा किया सर नवाज ने कैसा किया? नवाज ने काफ़ी अच्छा किया है। यानी ही हैज़ ट्राइड टू बी वेरी क्लोज टू द कैरेक्टर एज सच, यानी एंड ही हैज़ बीन सक्सेसफुल टू गाइड अ गुड एक्सटेंट। यानी लेकिन इसमें तो अभी क्या है कि एक सेगमेंट ही कवर हुआ है, यानी देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टोल्ड अबाउट हिम। यानी ही इज अ लीजेंड यार, ही हैज़ गॉट अ लेगेसी लेफ्ट बिहाइंड अस सच। यानी सर्टनली 3.5 4 स्टार्स। यानी इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। यानी कैसी लगी सर आपको ठाकरे, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है फिल्म काफ़ी कोहेरेंट है एंड फिल्म एग्जैक्टली नोज व्हाट इट वांट्स टू बी, सो दैट वे इट्स नॉट बैड, द इट्स प्रीटी फोकस्ड। तो मुझे फिल्म में ऐसा कोई डाइवर्जन दिखा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को भी, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल आर गोइंग टू लाइक इट। How's Nawaz work, sir? Yeah, of course. See, when we are talking about somebody like Nawazuddin Siddiqui, we have to be like we need to choose our words very carefully because he is one of the finest actors we have right now, right? And yeah, no, I know that some people were telling me that it's so ironic that somebody from UP is playing, like the whole Shiv Sena politics was against it, like at one point of time. But I think Nawaz has done a fantastic job, and like after Manto, it's his second like a really fine performance in recent times. बाला साहब की जो जिस तरीके की पर्सनैलिटी थी, जो ऑरा था फिल्म के अंदर, वो बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। या फिल्म को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो दैट वे मुझे लगता है कि जो बाला साहब की पॉपुलर इमेज है, और कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो बाला साहब के बारे में लोगों को पता नहीं थी, लेकिन जब बाला साहब की डेथ हुई थी तो हमने देखा था कि कैसे लाखों लोग सड़कों पर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे। तो उस हिसाब से फिल्म उन सब बातों को एक जगह लेके आती है, क्यों बाला साहब का पर्सोना ऐसा था। तो मुझे लगता है कि बाला साहब के फैंस को तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस फिल्म से। कैसी लगी सर आपको ठाकरे? जी देखिए, मतलब जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की ज़िंदगी को दिखाया गया है, बहुत ही बखूबी दर्शाया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है बाला साहब ठाकरे के रूप में बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं। बहुत अच्छा अभिनय किया है, आपको उनका जो काम है वो बिल्कुल पसंद आएगा। और देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, बट जिनको राजनीति की अच्छी समझ है उनको शायद ये फिल्म और भी पसंद आए। तो काफ़ी अच्छी है, ज़रूर देखिए, पसंद आएगी। बाला साहब का जो ऑरा था, जो पर्सोना था, नवाज सर ने कितने अच्छे तरीके से उसे पोर्ट्रे किया जी, बखूबी। मतलब जितना मैंने सुना है बाला साहब ठाकरे के बारे में, मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करता, बट तब भी बहुत कुछ पता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल उन्होंने उस किरदार को अच्छी तरह अपनाया है, और ऐसा लग रहा था कि हम बाला साहब ठाकरे को ही स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नवाज को तो इसके लिए फुल मार्क्स देने चाहिए। एंड फिल्म को सिनेमैटिकली भी बहुत बखूबी बनाया गया है, तो फिल्म देखने में आपको मज़ा आएगा। ये है। आउट ऑफ 5 आई विल गो विथ 3.5। थैंक यू। सर कैसी लगी आपको ठाकरे, क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? माझ्या तमाम बंधू आणि भगिनींना जय महाराष्ट्र। बाल ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख हैं, उनके बाला साहब ठाकरे बनने की ये कहानी है। बाल ठाकरे जी, जो मराठी लोगों पर अन्याय होता है और उसकी आवाज़ बन जाते हैं, और वो बाला साहब बन जाते हैं। तो उनके जीवन का एक प्रवास है, पूरी कहानी नहीं है। उनके ज़िंदगी के कुछ जो ऐसे निर्णय थे जो कि मराठी लोगों के लिए बहुत प्रभावी साबित हुए, उन निर्णयों को यहाँ पर दिखाया गया है बतौर फिल्म। वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कुछ छुपाया नहीं है। जो उन्होंने किया वो बताया है, लेकिन और भी बहुत सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं हाइड किए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फ़िल्म देख के, मैं सिर्फ अगर फ़िल्म की बात करूँ तो मनोरंजन से भरपूर है। फिल्म देखने में अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट होता है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, और जिस तरह से इन्होंने एक जॉनर पकड़ा है 90s का, 80s का, डायलॉग्स इज़ माई वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ एनी मूवी।
संवाद बहुत अच्छे हैं। ख़ास करके ये जो मराठी दर्शक हैं, मराठी नहीं बॉलीवुड के चाहने वाले, उन्हें बहुत पसंद आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जिस रंग की गोली मुझे छूकर गुजरेगी, वो रंग हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। तो ये जो बच्चन साहब के डायलॉग में देखा करता था, उस तरह का वो मुझे इसमें जॉनर नज़र आया। सर अगर मैं बात करूं आपका परफॉर्मेंस वाइज, नवाज सर ने किस तरीके से परफॉर्म किया है? क्या वो ऑरा जो बाला साहेब के पास था वैसा कुछ क्रिएट हुआ है स्क्रीन पे? हाँ, एक 15 मिनट का वक्फा जब गुजर जाता है तो स्क्रीन पर नवाजुद्दीन की जगह पर बाल ठाकरे नज़र आते हैं। और जब मैं बाहर आता हूँ तो मेरे मन में उन्हीं का जो एक अक्स है वो मैं बाहर लेकर आया हूँ। आवाज़ में थोड़ी सी कमी नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें घुल मिल जाते हैं। और जो एक उनका एक अंदाज़ है, तो वो अंदाज़ उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी थी और एक अपना एक यूनिक उनका एक अंदाज़ था, तो वो अंदाज़ मुझे उनमें नज़र आता है। जब मैं बाहर आता हूँ तो नवाजुद्दीन नहीं बल्कि ठाकरे मेरे जहन में होते हैं। अमृता राव, हाँ, मैंने मीनाताई के बारे में ज़्यादा उनको देखा नहीं था या ज़्यादा पढ़ा नहीं था। अभी जब इनकी फ़िल्म में अमृता राव ने काम किया है तो वो जानने के लिए मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा या समझा, तो उसके अनुसार वो मुझे अच्छी लगी हैं। उनका किरदार ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो एक घरेलू पत्नी और उनके निर्णयों में उनके साथ जो रही हैं वो नज़र आता है। वो तो अदाकारी उनकी अच्छी है। आउट एंड ऑल कितने स्टार्स देंगे आप 5 में से? इसे मैं 5 में से एक बतौर फिल्म अगर इसे मैं देखूं तो 5 में से इसे मैं 4 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि फ़िल्म आपका मनोरंजन करती है। अब उसमें सही गलत वो अपनी जगह है, पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह हैं, फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन मैं इंटरटेन होने गया था। मैं एक ऐसी शख्सियत को देखने गया था जिसका नाम महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। तो वहाँ इंस्पिरेशन है, आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मजहबी नाइत्तेफाकी को अगर हम दूर कर दें तो इसमें मैसेज दिया गया है कि हम देश के लिए आगे आए, बात को समझे, फिर बाद में उसकी राजनीति कैसे हुई वो बताया गया है। तो वो देखने में मज़ा आता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि फ़िल्म का पहला जो मकसद होता है वो मनोरंजन होता है, तो मुझे इसमें मनोरंजन हुआ है, तो उस मनोरंजन के 4 पॉइंट इससे बनते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डिटेल रिव्यू। बहुत बहुत स्वागत है तरन सर आपका बॉलीवुड स्पाई में। क्या कहना चाहेंगे ठाकरे के बारे में? बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मैं कहूँगा कि ये फिल्म देखते वक्त ऐसी कई बातें हैं जो मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी थी, न्यूज़ चैनल्स में देखी थी, सुना था उसके बारे में, कुछ बातें पता नहीं थी, पर वो आज बड़े पर्दे पर हमने देखी। बाला साहेब ठाकरे जी की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बनाना, 2-2.5 घंटे में उस पूरी कहानी को कहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से डायरेक्टर ने, मैं कहूँगा, इस फिल्म की लिखाई की है, द वे ही इज़ रिटन द फिल्म, द वे इज़ शॉट द फिल्म, चैप्टर वाइज ये फिल्म की कहानी आती है, बहुत खूबसूरत है। दूसरी विशेषता ये है कि फ़िल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उन 2-2.5 घंटों में कहानी कही है। तीसरी बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि ये न सिर्फ आपको ये फिल्म आपको एनलाइटन भी करती है, आपको बहुत सारी बातें जो पता नहीं थी वो पता, और सीधी बात, बहुत ही पॉइंट ब्लैंक बात करते हैं, ये बात ये फिल्म करती है। और चौथी जो विशेषता मैं कहूँगा वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ही सिंपली आउटस्टैंडिंग। मेरी व्यक्तिगत राय में आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। और जिस खूबसूरती से उन्होंने किरदार को जिया है, निभाया है, उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। सर बाला साहेब का एक अलग ऑरा था, एक अलग चार्म था। नवाज सर क्या उस चार्म को सिनेमा में पर्दे पर उतार के ला पाए हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप फिल्म देखेंगे और आपको एहसास होगा कि ये कितनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग है। पावरफुल स्टोरी टेलिंग के साथ जो कैरेक्टर है वो कितना सही बैठता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपकी कहानी बहुत मजबूत हो और अगर जो एक्टर है वो कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं आप उसे जस्टिस नहीं कर पाएंगे, वो पर्दे पर वो देखने का मज़ा नहीं आएगा, और 2 घंटे तक आप दर्शकों को बांध के रख नहीं सकते। ये फिल्म आपको, और जब ये फिल्म ख़त्म हुई, शायद आपने फिल्म देखी नहीं है, ओके, उसमें लिखा था टू बी कंटिन्यूड। मुझे लग रहा था ये फिल्म ख़त्म ना हो क्योंकि आई फेल्ट दैट देयर आर सर्टेन मोमेंट्स इन द फिल्म जब मुझे ताली बजाने का मन किया, जब एक पर्टिकुलर पोर्शन है जब वो कहते हैं कि मेरे लिए हिंदुस्तान पहले है,
मैं पहले जय हिंद कहता हूँ और फिर जय महाराष्ट्र कहता हूँ। ब्यूटीफुल सीक्वेंसेस उनके जो मोरारजी देसाई साहब के साथ या इंदिरा गांधी जी के साथ जो कई इंसिडेंट्स एपिसोड बताए गए हैं वो बहुत अच्छे बताए गए हैं, बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। कन्फ्रंटेशंस जो हैं या जो भी उनका जो एक पर्सोना था, एक पर्सनालिटी थी, वो पर्दे पर नज़र आता है। एंड when the actor is good, then I think everything falls into place also. थैंक यू सो मच सर। आउट ऑफ 5 कुछ स्टार्स बताना। You know, I would not like to weigh this film कि मैं इसे 4 stars दूँ, 5 stars दूँ। मैं इसे कहूँगा कि ये, मैं इतना ही कहूँगा as a cinema lover that you should watch this film. It's a beautiful biopic and this is one of the best biopics to come out of India. I have enjoyed Bhag Milkha Bhag. I have enjoyed other biopics, Mary Kom and other films that have come जो sportsmen पे बनी हैं, जो पान सिंह तोमर या जिस कई और कैरेक्टर्स पे, कई हीरोज़ पे, कई क्रिकेटर्स पे बनी है फिल्म। बट मैं कहूँगा कि ये एक फिल्म जो है ये बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी शुरुआत से लेकर बताती है। यू हैव टू वॉच दिस फिल्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैम कैसी लगी आपको ठाकरे? फिल्म बहुत अच्छी है। अपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म के करियर में मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, देखे हैं, उनकी रैलियां देखी हैं। उस लिहाज से जो नवाज़ हैं वो उस पर एकदम अप्रोप्रिएट बैठते हैं। सिर्फ नवाजुद्दीन की आवाज़ को छोड़ दिया जाए। और मैं बधाई दूंगी कि इसमें इनकी जो रिसर्च टीम है, अभिजीत ने जो रिसर्च करवाया है, संजय राउत ने जो एफर्ट्स लिए हैं, बहुत बढ़िया। जॉर्ज फर्नांडिस का चरित्र हो या इंदिरा गांधी जी का हो या फिर शरद पवार का हो, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल चीज़ जो धारदार चीज़ें थी जिससे शिवसेना आगे बढ़ी, उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से उभारा। और मुझे ये लगता है कि एक बहुत बढ़िया फिल्म है। हाँ, बायोपिक में ये होता है कि जो व्यक्ति है वो लार्जर देन लाइफ बना दिया जाता है। कुछ कहीं जो कमियां थी उनको भी ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया गया। जो पार्टी के खिलाफ या उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ जो कुछ अपमानजनक शब्द भी आम जन के द्वारा कहे गए थे, उसे फिल्म में स्थान दिया है। मैम बाला साहेब का एक ऑरा था, एक पर्सोना था, क्या वो पर्सोना नवाज़ भाई क्रिएट कर पाए? बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। मैंने उनको इंटरव्यू देते हुए देखा है, इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि मैंने जब, मुझे खुद याद है कि मैं एक बार मैंने कहीं कुछ गलत सवाल कर दिया था, श्री कृष्ण आयोग की बात है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सुधारा और कहा कि अभी आप स्टूडेंट हैं और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं मैं उसका एडिटर रह चुका हूँ। हाँ जी, तो मुझे ख़राब भी नहीं लगा क्योंकि वो हमारी कौम के थे, पत्रकार रहे हैं और बहुत पढ़ते थे, बहुत बढ़िया वक्ता थे और बहुत नॉलेजेबल इंसान थे। तो मैं उस तरह से उनकी, हालांकि विचारधारा में मैं नहीं कह सकती हूँ कि उनकी विचारधारा से मैं पूर्ण सहमत हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिल्म बहुत बढ़िया बनाई और इसे मैं 4 से नीचे दे ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फिल्म बनाई उन्होंने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर, अच्छा है। डायरेक्शन कैसा है सर फिल्म का? बहुत अच्छी बायोग्राफी की, बाला साहब की। बाला साहब की, ओके। अगर मैं बात करूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके। बट बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। ऑफ कोर्स। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 5। थैंक यू सो मच सर। सुन लिया दोस्तों आपने, दर्शकों का क्या है कहना बाला साहेब ठाकरे के ऊपर। ये जो फिल्म आई है जिसका नाम ठाकरे है, ये देखना तो बनता है। सिनेमा प्रेमियों के लिए ये एक विजुअल ट्रीट है और साथ ही साथ हमें इतने इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलेगा कि आखिर उनकी जर्नी कैसी रही। अब आप एक काम कीजिए कि फ़िल्म देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू मुझे लिखकर बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि चैनल आप लोगों का अपना चैनल है जिसका नाम है बॉलीवुड स्पाई। मैं हूँ राहुल भोज, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन प्रणित। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।